हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्ज़ामिना में आपका स्वागत है। आजकल हम सुन रहे हैं राजस्थान में जो पेपर हुए थे जो कंडक्ट करवाए गए थे RSMSSB बोर्ड द्वारा, JEN SI या फिर ये रीट हुआ। SI शायद वहाँ पर RPSC करवाता है और रीट का अलग पेपर है। ये पेपर आउट हुए और कुछ का रिज़ल्ट आया और कट ऑफ गया 80% से भी ऊपर। देखा जाए जैसे कि मैं भी कट ऑफ निकालता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के। ऐसा कट ऑफ निकालने का मतलब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के ओपिनियन लेता हूँ, जिनके जो नंबर ऑब्टेन करते हैं कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं। मैंने देखा है कि जो 80% से जो पेपर जितना पेपर होता है इसके 80% से जो ऊपर नंबर आते हैं वो 1% या उससे कम रहते हैं। कहीं मुझे 1% से ऊपर कोई बच्चा मिला नहीं। लेकिन हाँ, मैं जब कुछ पेपर देख रहा हूँ इनके रिजल्ट आ रहे हैं राजस्थान में, वो कुछ पेपरों में जो कट ऑफ है वो 80% से ऊपर आ रहा है। ये बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि जब भी आप पेपर देना चाहते हो ये सरप्राइज सभी के लिए होता है कि पेपर में क्या है क्या नहीं आए। और ये तो नहीं है कि आप पेपर में किसी एक बुक से पूछ रहे हो, जैसे कि CBSE की 10th और 12th क्लास में क्या होता है, एक सब्जेक्ट पूछ जाता है, जिसमें बच्चे 99 नंबर ले आते हैं, 98 नंबर ले आते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है लाने के लिए और बच्चे एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कितने सारे सब्जेक्ट हैं प्लस करंट अफेयर है, तो इतना इम्पॉसिबल नहीं है कि 80% उसमें नंबर आ जाएँ। वो आते भी तो 1% को, वो भी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं पीछे के जिनके आते हैं। नया बच्चा ही नहीं मार सकता इतने नंबर, मुझे इतना पता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है, अगर देखा जाए ना, नंबर की जो रेंज होती है एवरेज से इंटेलिजेंट में मैक्सिमम 75 या 70% रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती अगर पेपर आपका जेन्युइन तरीके से कंडक्ट करवाया जाए तो, है ना। देखा जाए तो पेपर जो राजस्थान में आउट हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल पर दिखता है आउट होता हुआ। अगर मैं कट ऑफ को देखूं, अगर ये स्कूल लेवल पे या कहीं छोटी जगह से आउट होता तो उसमें कुछ ही बच्चों का आउट होता, सब बच्चों का आउट पेपर नहीं होता। लेकिन कट ऑफ देख के पता चलता है कि इसमें अंदर के ऑफिशियल्स भी मिले हुए हैं। याद रखना एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी पेपर लीक होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, वो बिना अंदर के बोर्ड के ऑफिशियल्स के बिना वो हो नहीं सकता आउट। याद रखना, उसके अंदर ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी दलाल के द्वारा होगा ही होगा, ठीक है ना। बिना उसके पेपर आउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब बहुत से केसेस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पेपर आउट हो गया, करें तो क्या करें। देखा जाए तो बच्चे मैंने देखा है बच्चे एक साल से मेहनत करते हैं कि भैया कि चलो एक साल में वैकेंसी निकली है, चल की मेहनत करो, पेपर क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। कभी कभी वैकेंसी 2-2 साल में, जैसे राजस्थान में देखा जाए तो वैकेंसी 2-2 3-3 साल में निकलती हैं। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, चलो पेपर तैयारी कर लेते हैं, क्या पता इस बार हमारा हो जाए। वैसे ही हमारी जॉब की वैसी क्राइसिस चल रहा है, जॉब की कमी है। तो जब वो पेपर मेहनत करके दे के आते हैं और देखते हैं कि पेपर उनका अच्छा भी होता है, देखते हैं पेपर नहीं, रिजल्ट आया, पेपर में उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका दिल टूट जाता है। और जब पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका है तो वो बेचारे एक तरह से कहते हैं हार मान जाते हैं। मैंने देखा बहुत सी सिचुएशन में। लेकिन यार ये चीज़ है ना, बहुत गलत है। मैं तो अभी सरकार से ये कहता हूँ कि आप कहते हो कि लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में 7th पे कमीशन लगा दो। आपने सरकार में लगा रखा है, प्राइवेट में 7th पे कमीशन लगा दो तो आधी पॉपुलेशन जो प्राइवेट जॉब में डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जिनको जिनको एम्प्लॉयमेंट में जल्दी चाहिए होगा वो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेंगे 7th पे कमीशन अगर जो हमारा लागू होगा तो। आपने क्या कर रखा है, आपने इनकम लेवल में डिफरेंस कर रखा। प्राइवेट वाले को कुल दे रहे हैं, एक इंजीनियर IT सब 12,000 15,000 कट, मतलब टैक्स वैक्स कटने के बाद बेचारेगा। तो वो उतने में क्या हो सकता है बताओ उसका। जब तो लोग अट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, और गवर्नमेंट जॉब कितनी है, थोड़ी सी। और फिर उसके बाद क्या था, उसमें भी करप्शन, पेपर लीक, तो बच्चे कहाँ जाए। ये तो गलती तो हमारी सरकार की भी है ना, कि क्या ये इनकी गलत पॉलिसीज़ की। आप 7th पे कमीशन लागू करो प्राइवेट सेक्टर्स में, फिर देखो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होता है। जब भी पेपर आउट होता है तो बच्चों के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, केवल प्रोटेस्ट। हम प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट कर कर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद एक आध कोई मिनिस्टर को, अपोजिशन में कोई मिनिस्टर, उसको बुला लेते हैं और हमारा पेपर का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, और पेपर जो लीक हुआ है वो दोबारा पेपर हो जाएगा, और उसके बाद हम बच के निकल जाएंगे। ये है वन टाइम सॉल्यूशन। फिर उसके बाद सोचते हो पेपर कभी लीक नहीं होने वाला, बस अब हो गया, अब नहीं होने वाला। गुरुजी, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, आप सोचते हो नेक्स्ट टाइम पेपर लीक नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं नेक्स्ट टाइम ना हो, पेपर तब भी लीक होगा। पेपर से लीक से बचने का परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जब भी कोई पेपर होता है तो कैंडिडेट को अपनी एक यूनियन बनानी चाहिए।
या फिर एक पर्टिकुलर एक यूनियन के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। सोशल मीडिया सबसे अच्छा टूल है, और वो यूनियन जो कैंडिडेट की यूनियन है वो ये पता करेगी जो पेपर हुआ है वो जेन्युइन तरीके से हुआ नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि पेपर लीक हुआ है और कोई ऐसा आपका सबूत है, तो आप कैंडिडेट यूनियन में जाकर दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो डेलीगेशन भेजेगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उस पर जाएगी, ठीक है ना। क्या होता है, मैंने देखा कुछ पेपर में ये पेपर आउट हुआ, और ये अभी बता रहे थे बच्चे एक पेपर के बारे में आउट था, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रोटेस्ट मत करो पेपर आउट नहीं है, फिर बाद में रिजल्ट आया तो रोने लगे पेपर आउट है जी। ये चीज़ नहीं होगी। सब बच्चे एक पेज पर रहेंगे और पेपर को, फिर कोई पेपर को आउट नहीं कर सकता। पेपर आउट क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है पॉपुलेशन ज़्यादा, सबको नौकरी चाहिए, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ दलाली होती है, ये याद रखना इस चीज़ को। जैसे चाहे तुम्हारा ब्लैक में, क्या ब्लैक में सिलेंडर बिकते हैं, गैस का ब्लैक होता है, पेट्रोल का ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। जहाँ डिमांड होगी समझो वो चीज़ ब्लैक में बिकेगी। जॉब की डिमांड है तो जॉब भी ब्लैक में ये ऐसे ही सेल कर रहे हैं, ये रियलिटी है। और इसका एक ही तरीका है कि कैंडिडेट्स को अपनी एक यूनियन बनानी पड़ेगी जो ये जांच करेगी सेल्फ की जो पेपर किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा करो, इसको रजिस्टर्ड करवाओ, गवर्नमेंट से कहो कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसके अंदर कैंडिडेट की यूनियन हो, ठीक है ना। कैंडिडेट यूनियन का एक वो होना चाहिए। जैसे कि तुम स्कूल लेवल पर देखते हो कि एक छात्र संघ होता है, स्टूडेंट यूनियन होती है, ऐसी एक कैंडिडेट यूनियन होनी चाहिए पेपर्स के लिए। हर पेपर के लिए यूनियन होनी चाहिए जो जांचेगी कि पेपर आपका जेन्युइन तरीके से कंडक्ट हुआ है नहीं, आउट तो नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, करप्शन कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे इस करप्शन पर, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।